एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है ये, और सुबह के भी 10 बजे हुए हैं और ये वीडियो है थर्सडे का। और सुबह के सारे काम से फ्री हो गई थी और इसके बाद जो है मैं लग गई थी गाजर को साफ़ करने में, और मुझे इसका हलवा बनाना था। और हलवा मैं इसी समय रख दूँगी तो पक जाएगा, क्योंकि इसको बनाने में ज़्यादा समय वैसे नहीं लगेगा, आधे घंटे का ही टाइम लगेगा। तो अभी जो है गाजर को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, बढ़िया से इसको छील लिया है थोड़ा थोड़ा सा, और फिर इसको कद्दूकस कर लिया है। और इसके बाद मैं इसका हलवा बना रही हूँ। तो वैसे इसको छोटे छोटे पीस में काट के भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ना इसका जो हलवा है ऐसे ही पसंद आता है, कद्दूकस किया हुआ। तो यहाँ पर सारे जो गाजर थे कद्दूकस कर लिए थे, और उसके बाद अब मैं इसको बनाऊंगी। तो कढ़ाई में मैंने डाला है 2 चम्मच देसी घी, और फिर इसमें गाजर को ऐड कर देंगे और इसको ना फुल फ्लेम में अच्छे से इसको चलाते हुए पका लेना है। मतलब इसका जितना भी मॉइस्चर रहता है वो निकल आएगा। तो बस 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही चलाते हुए पकाना है। इसके बाद फिर मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने दूध को रखा था सुबह से ही, सुबह आ गया था, तो मैंने इसको बॉईल नहीं किया था, क्योंकि इसमें कच्चा दूध ऐड करेंगे तो हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ लगभग 1 लीटर दूध। और ये 1 केजी था गाजर, और इसमें 1 लीटर के आसपास मैंने दूध ऐड कर दिया है। 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा ही चला गया था, और बाकी थोड़ा सा मैं रख लूँगी चाय बनाने के लिए, और क्योंकि थोड़ा सा ही है और बस शाम की चाय के लिए चाहिए, तो उतना ही दूध मैंने बचा के रखा हुआ था। तो यहाँ पर इसमें मैंने दूध भी ऐड कर दिया है, और दूध थोड़ा ज़्यादा इसमें रहना चाहिए, जैसे कि गाजर है ना उसके ऊपर से होना चाहिए दूध की मात्रा। तो बस इसको छोड़ दिया है उबलने के लिए, और इसको ऐसे ही खुले में पकाएंगे। मतलब इसको ढकना नहीं है, इसमें ढक्कन नहीं लगाना है कढ़ाई में, इसको ऐसे ही पकाएंगे और बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे। तो इस तरीके से जो हलवा है ना वो बन जाएगा, और मैं फिर दूसरे काम में लग जाऊंगी। और ये हलवा पकने में अभी क्योंकि 15 से 20 मिनट लग जाएगा इसको दूध को जलने में। इसके बाद सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, ड्राई फ्रूट्स और चीनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये उबलना स्टार्ट हो गया है, और थोड़ा थोड़ा मैं इसको चलाती भी जा रही थी, और इस तरीके से गाजर का हलवा भी बनेगा। तो यहाँ पे मैं दोपहर के खाने की तैयारी भी कर रही थी, साथ साथ मेरे और दूसरे काम भी चल रहे थे। और हलवा बनाने का यही होता है कि एक बार इसको इस तरीके से रख देते हैं पकने के लिए ना, तो इसमें फिर ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। फिर इसको ऐसे ही छोड़ करके हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारा आप देख सकते हैं, इसका जो दूध था ना वो जल चुका है, और जलने के बाद ये थोड़ा सा कम मात्रा में बचा है, बहुत थोड़ा सा आप देख सकते हैं। और इसी टाइम पे मैं यहाँ पर चीनी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है चीनी डाल दी है, और एक गलती हो गई यहाँ मुझसे, चीनी ना थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डल गई, और इतना ज़्यादा मीठा किसी को पसंद नहीं है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में चीनी यहाँ पर चली गई गलती से। तो चलिए कोई बात नहीं, हलवा है, थोड़ा सा कम या ज़्यादा तो हो जाता है, इतना चलेगा। और इसको भी छोड़ देते हैं पकने के लिए, क्योंकि इसमें अभी चीनी ऐड करे हैं तो थोड़ी देर अभी ये पकेगा, समय लगेगा। चीनी मेल्ट होती है ना, तो थोड़ा सा भी टाइम लगेगा इसको पकने में। और जब तक मैं इधर साग रख देती हूँ पकने के लिए, तो साग यहाँ पर पकेगा। चने का साग था जो कि कल शाम को इसको तोड़ करके छाट के रखे थे, और अभी मैंने इसको काट लिया है, और अब जो है इसको रख देंगे पकने के लिए। तो यहाँ पर लोहे की कढ़ाई में मैं इसको बनाती हूँ। तो बस जल्दी से इसमें तड़का लगा देंगे, और इसमें चावल वगैरह ऐड कर देंगे, और फिर इसमें डाल देंगे पानी। तो ये भी जो है उबलता रहेगा, और साथ साथ ये दोनों काम हो रहे थे। तो बस यहाँ पर साग भी रख दिया है, और इसके बाद जो है देखते देखते हलवा का सारा मॉइस्चर जल गया था, और जो चीनी है ना अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी, इसमें अच्छे से मिक्स हो गई थी। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी, और ड्राई फ्रूट्स को मैंने अलग से
घी में फ्राई कर लिया है, जिसमें काजू और किशमिश था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 चम्मच घी में मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब इस टाइम पे घी के साथ में इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिया है और बस हलवा जो है ना वो तैयार हो गया था और थोड़ा सा इसमें इलायची को कूट करके डाल दिया है। तो बस यहाँ पर हलवा रेडी हो गया है और इसको मैं अभी छोड़ दूँगी ऐसे ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो इसको मैं इसी बर्तन में छोड़ दूँगी और फिर खाने के टाइम पे थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो चलिए, ये था आज का स्पेशल गाजर का हलवा और अभी इस सीज़न में मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो अब तो गाजर काफ़ी ज़्यादा आने लगा है, तो हलवा खाने में अच्छा लगता है। बस इसको बनाने में थोड़ा सा कद्दूकस करना होता है और मुझे ना यही वाला हलवा पसंद है। मैं काट करके नहीं बनाती हूँ, कद्दूकस किया हुआ गाजर से ही हलवा मैं बनाती हूँ, चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो लंच है ना वो तैयार हो गया और बहुत सारी चीज़ें बनाई थी मैंने आज। दाल चावल और चने का साग था, चटनी थी और गाजर का हलवा। तो लंच हो गया था रेडी और लंच करने के बाद ना किचन के सारे काम समाप्त हो गए थे मेरे। वही बस किचन की साफ़ सफाई वगैरह करने के बाद फिर मैं हो गई थी फ्री और अभी मैं आ जाती हूँ बाहर, क्योंकि बाहर ना काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है। लगभग अभी 3 बज गए थे यहाँ पर, तो धूप भी जाने ही वाला था। धूप यहाँ पर मतलब 3 बजे तक तो एकदम से चला ही जाता है और धूप थोड़ा सा आज कम हो रखा था, हल्की हल्की धूप थी। तो सुबह ही मैं जो है गेहूँ साफ़ करी थी धुल करके और मैंने गेहूँ को डाला था सूखने के लिए। तो गेहूँ यहाँ पे डला हुआ था और इसको मुझे अब समेट करके रखना है और सारे कपड़े वगैरह जितना भी यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है ना वो सब मुझे रखना है। और साग बनाने के बाद जो लोहे की कढ़ाई होती है ना उसको धुलने के बाद मैं धूप में रख देती हूँ, उसमें क्या है ना जंग नहीं लगता है। तो इस तरीके से अभी मैंने यहाँ पर उसको पहले ही रख दिया था और ये सूख गया था, तो अब मैं इसको अंदर रख दूँगी। तो इस बालकनी में ना काफ़ी सारा सामान फैला हुआ था, सुबह से ही बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो इसको मुझे अंदर रखना है। और गेहूँ धुला था मैंने, तो ये जो टंकी है ये भी खाली हुई थी, इसको भी ऐसे ही पानी से बस धो करके और रख दूँगी। इसको भी यहीं पे रख दूँगी जब तक इस थोड़ी सूख जाएगी, तो इसको शाम को फिर मैं रखूँगी अंदर। तो यहाँ पर जो गेहूँ था ना वो भी लगभग सूख ही गया था, क्योंकि आजकल ना धूप बहुत कम हो रखी है। तो चलिए मिलवाते हैं अपने कुछ नए प्लांट से आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने लगाया है ये पान है, और पान जो खाते हैं ना तो ये वही वाला पान है और साथ ही साथ ये पूजा में भी लगता है। तो मेरे पास नहीं था और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इसको लगाऊं, तो मैं इसको ना गांव से लेके आई हूँ। और क्योंकि जब जैसे मैं गांव से ले आई ना तो इसमें से कुछ जो पेड़ थे वो सूख गए हैं, बहुत सारे इसमें पेड़ थे तो कुछ सूख गए हैं और कुछ है इसमें बचा हुआ है जो कि अभी लग चुका है। तो उम्मीद है कि लग जाएगा, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसमें 1-2 पेड़ ऐसे दिख रहे हैं जो कि अभी ग्रीन पत्ते इसमें आ गए हैं। और साथ में इसमें है गुलाब की कुछ कटिंग्स, तो इसको ना छाया में रखना होता है, धूप इसमें बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। ये जो पान का पेड़ है ना इसमें धूप नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अभी मैंने इसको कोने में रखा हुआ है जहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इसको मैं हर वक्त देखती रहती हूँ, जब मैं बालकनी में आती हूँ ना तो एक बार मैं इसको ज़रूर देखती हूँ इसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है। और जो ये गुलाब की कटिंग्स मैंने लगाई है ना तो इसमें कुछ नई नई ब्रांचेस सब निकलना शुरू हो गई है और देखते हैं अब ये लगता है कि नहीं, क्योंकि गुलाब की कटिंग कई बार मैंने लगाई है तो कई बार ऐसा हुआ है कि ना लगने के बाद फिर वो दोबारा से सूख जाता है, ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी, पता नहीं क्यों, और लग नहीं पाती है। तो इस बार देखते हैं ये लगेगा कि नहीं। और बस यहाँ पर अभी मैं मिल रही हूँ दूसरे दिन, तो ये फ्राइडे है और सुबह का टाइम था, लगभग 10 बजे हुए थे यहाँ पर और 10 बजे ही मैं मिल रही थी। सुबह का सारे काम हो गए थे, सुबह तो बस वही रहता है, बाकी बच्चों का जैसे नाश्ता वगैरह उनको भेजना, साफ़ सफाई, यही सारी चीज़ें डेली सुबह के टाइम पे रहती हैं। और सब लोग जब चले गए थे ना उसके बाद मैं यहाँ पर पूरे बेड की जो है बेडशीट चेंज कर रही हूँ, काफ़ी गंदी हो गई थी। तो ये सारी बेडशीट जो है मैं चेंज करूँगी और घर भी पूरा अस्त व्यस्त हो रखा होता है 10 बजे तक, जब सब चले जाते हैं ना उसके बाद घर काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये सब मैं अभी ठीक कर रही हूँ।
यहाँ पर दोनों बेड की बेडशीट को मैंने चेंज कर दिया है। और भले ही ठंडी का मौसम है लेकिन डस्ट हमारे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा आती है, तो बेडशीट वगैरह बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, तो जिसको ना 3 से 4 दिन में कभी कभी चेंज करना होता है। तो इस बार बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, अभी जो है इसको मैं चेंज कर दे रही हूँ। और बस बाकी जो बेड है, सारे कपड़े वगैरह यहाँ पे बिखरे थे, इनको मैंने सही किया है। और आजकल ना ब्लैंकेट्स भी है, तो इनको भी सबको अरेंज करना, मतलब अच्छे से सबको ऑर्गेनाइज़ करके रखना थोड़ा समय लग जाता है सारे बेड को ठीक करने में ही। तो सुबह का लगभग आधा घंटा तो इसी में निकल जाता है। तो बस यही सारा काम अभी मेरा था और ये सब हो चुका था और मैं फिर से आ गई थी किचन में। और कल वाले ब्लॉग में एक कमेंट आया था कि आप अपने घर में ना बहुत सुंदर सुंदर सी टाइल्स लगवा लीजिए, तो आपका घर और भी सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि इस घर में हम लोग टाइल्स वगैरह क्या कोई ऐसे कोई चेंजेस नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा खुद का घर नहीं है और ये है गवर्नमेंट क्वार्टर, जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करवा सकते हैं। तो इसी वजह से टाइल्स वगैरह नहीं लगी है। बाकी आपने तो देखा ही है, मेरा जो अपना घर है मेरे गांव में, मेरे ससुराल में, तो वो मेरा खुद का घर है और वहाँ पे आपने देखा ही है, सब कुछ बहुत अच्छे से हम लोगों ने करवाया हुआ है। तो कहने का मतलब यही था, मुझे बताना था कि ये जो है ये हमारा खुद का घर नहीं है, ये गवर्नमेंट क्वार्टर है, तो यहाँ पर हम टाइल्स वगैरह नहीं लगवा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर कोई रहने का भी ठिकाना नहीं कि हम यहाँ कितने टाइम तक रहेंगे। कभी हस्बैंड का अगर ट्रांसफ़र हो गया तो फिर हमें यहाँ से जाना होगा, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें नहीं करते हैं। तो एक तरह से ना समझ लीजिए रेंटेड हाउस ही है, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हस्बैंड की ड्यूटी है तब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे। बाकी अगर ट्रांसफ़र वगैरह हो गया तो फिर यहाँ से हमें जाना होगा, तो इसीलिए कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। और बस यहाँ अभी मैंने जो है पालक की दाल रखी है पकने के लिए, तो दाल के साथ में ही हल्दी नमक डाल करके और पालक को बारीक काट के मैंने रख दिया है पकने के लिए। और जब ये दाल पक जाएगी तो इसमें तड़का लगा देंगे, और बस जीरा से, हींग से, हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन डाल करके इसमें तड़का लगाएंगे। तो पालक की दाल मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और मैंने मूंग की दाल के साथ में बनाया हुआ है।